हम लोग क्लास 8 के मैथ का एक इवैल्यूएशन का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो एक्सपोनेंट से भी रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ देखो x रेज टू दी पावर, तो इसको हम लोग इवैल्यूएट कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आप सीखो। सबसे पहले तो ये जो दिख रहा है यहाँ पर एक चीज़ देखो कि यहाँ x टू दी पावर q है और x टू दी पावर p है और ऊपर में p है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि हम लोग यहाँ x टू दी पावर p लिखें और इसको उलट के लिख दें, इसको इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें, क्योंकि प्लस है दोनों, कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये आप आराम से कर सकते हो, p अब प्लस x टू दी पावर q। अब ये प्लस यहाँ लिख दो, यहाँ 1 डिवाइडेड बाई, ये चीज़ ध्यान से सीखो, ये इस क्वेश्चन में सीखने का चीज़ है। ये x टू दी पावर p माइनस x टू दी पावर q को हम लोग लिख सकते हैं x टू दी पावर p डिवाइडेड बाई x टू दी पावर q। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? आपको मालूम होना चाहिए a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n। ये बेस है इसका, इस काम का बेस ये है। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से याद रखो और किया करो। यदि प्लस होता ना तो इनटू करके लिखते, और माइनस था तो डिवाइड किए x टू दी पावर p। अब ये ऊपर जाएगा जब, सेम बेस है तो यही चीज़ आएगा +1, और यहाँ पर 1 लिख दो, इससे सुविधा होगा। अब देखो क्या करेंगे इसको इवेलुएट करने के लिए। लेफ्ट में तो जो है x टू दी पावर p लिखेंगे, x टू दी पावर p लिखेंगे, प्लस x टू दी पावर q ही लिखेंगे, प्लस ये देखो 1 ऊपर है, फिर एक बड़ा लाइन है ये वाला, समझ में आया? ये डिवाइड, यहाँ पर ये चीज़ सीखो, ये फ्रैक्शन है, इसका जो एलसीएम आएगा x टू दी पावर q, यहाँ लिखेंगे x टू दी पावर q 1 और इसका एलसीएम। इससे ये डिवाइड होगा तो 1 टाइम होगा, सेम चीज़ से डिवाइड होता है ना, तो 1 टाइम। अब 1 टाइम तो ऊपर में क्या लिखेंगे, x टू दी पावर p लिख देंगे, क्योंकि ये इससे डिवाइड होके 1 आया, ऊपर में प्लस। यहाँ देखना 1 से x टू दी पावर q टाइम्स होगा, इसीलिए 1 के जगह पर हम लोग लिखेंगे x टू दी पावर q। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ, समझ में आया एक एक चीज़। अब देखो यहाँ लिखेंगे x टू दी पावर p डिवाइडेड बाई x टू दी पावर p प्लस x टू दी पावर q प्लस, अब यहाँ देखो ये नीचे है ना, फ्रैक्शन है, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ x टू दी पावर q डिवाइडेड बाई x टू दी पावर p प्लस x टू दी पावर q। ये दोनों चीज़ हो गया, ये ऊपर चला गया 1 के पास। अब यहाँ देखो फिर कैसा है, ये और ये सेम है, तो जो सेम होने से एलसीएम यही आएगा x टू दी पावर p प्लस x टू दी पावर q। अब जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाले को जो भी साइन के साथ रहेगा वो लिख देते हैं ऐसे ही। तो यहाँ क्या है, x टू दी पावर p है, यहाँ प्लस है, और यहाँ x टू दी पावर q है। अब जरा ध्यान से देखो तो क्या हुआ, ये हुआ क्या, दोनों सेम चीज़ है। इसको मान लो एक चीज़ है, नीचे में भी सेम है, और ये डिवाइड का लाइन है, और सेम चीज़ डिवाइड होता है, तो इससे ये 1 टाइम कट जाएगा, और इसका आंसर इवेलुएट होकर के सिर्फ 1 आएगा। अच्छी तरह से सीख गए। यहाँ पर सिर्फ एक्सपोनेंट का नियम लगाना था, और सिंपली फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन करने से ये इवेलुएट हो गया। फ्रेंड्स चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, डिवाइड a टू दी पावर 6 माइनस b टू दी पावर 6, a टू दी पावर 6 माइनस b टू दी पावर 6 को डिवाइड करिए बाय द प्रोडक्ट ऑफ, दो चीज़ के प्रोडक्ट से डिवाइड करने बोल रहा है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, एक साथ है, एक फैक्टर, और दूसरा है
ए माइनस बी डिवाइड करना है, इसका वैल्यू क्या आएगा। तो देखो इसको सीखो, इसके लिए दो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है डिवाइड करना। आपको एक आइडेंटिटी है बहुत इम्पॉर्टेंट, पहले उसको आपको सिखाते हैं, फिर इस क्वेश्चंस को सॉल्व हो जाएगा। तो देखो एक आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यदि दोनों में क्यूब और माइनस हो, जैसा कि यहाँ 6 है, यहाँ क्यूब का आइडेंटिटी आपको याद रखना चाहिए, ये होता है ए माइनस बी। ये ए माइनस जो प्रोडक्ट है ना वही होता है, और दूसरा होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बगैर इसके आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही आएगा, लेकिन ये डायरेक्ट याद रखना चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी। यहाँ माइनस है ना, माइनस देंगे, इसमें कहीं माइनस नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जानते हो ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो नहीं होगा, दोनों प्लस होगा और स्क्वायर होगा। इसको याद रखो। अब दूसरा आइडेंटिटी एक और इसके लिए बस सीखना याद रखना चाहिए, शायद आपको मालूम हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलवेज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यदि ये दोनों चीज़ आपके पास है तो इसका आंसर तुरंत आ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, इसको क्या डिवाइड करने बोला था, ए टू दी पावर 6 माइनस बी टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं ना, डिवाइड, ये लाइन डिवाइड का है, ये डिवाइड का लाइन है, और इसमें ए माइनस बी के दोनों का प्रोडक्ट से इसको डिवाइड, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। अब देखो ये 6 लिखा हुआ है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए 3 क्यूब वाला पकड़ रहे हैं रास्ता, और पावर का पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो एक और एक्सपोनेंट का नियम है, ए टू दी पावर m एंड होल टू दी पावर n, ए टू दी पावर m इंटू n। तो देखो 3 इंटू 6 हो गया। अब माइनस है तो माइनस लिख दो, और b टू दी पावर 3 एंड होल टू दी पावर 2, ये ऊपर वाला हो गया। अब देखो क्या करेंगे, नीचे क्या है देखो, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है यहाँ, इसके बगल में क्या है, ए माइनस बी है। तो ये पूरे चीज़ के लिए हम लोग लिख सकते हैं ना, ये डाल दो यहाँ पर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ देखो स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है और बीच में साइन माइनस है, यहाँ देख रहे हो माइनस है, स्क्वायर है, ये आइडेंटिटी भी आपको आता है। तो क्या करेंगे, पहले से दूसरे को घटा देंगे और एक बार जोड़ देंगे। तो पहला क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऐसा लिख दिए, दिस माइनस दिस, और फिर जोड़ के भी लिख देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये स्क्वायर था, माइनस था, तो ए माइनस बी ये लिखा गया, ए प्लस बी ये लिखा गया, और नीचे क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है। वेरी गुड। अब देखो कितना आसान है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये और ये कट गया वन टाइम में। बचा क्या, क्या बचा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और यही इसका डिवीज़न के बाद आंसर है। ओके।